देखिए, यह कितने दुख और दुर्भाग्य की बात है जब संतोष वर्मा जैसे पढ़े लिखे लेकिन दूषित मानसिकता के लोग एक समाज की बहन बेटियों पर गंदी निगाह रखते हैं तो लोग उनका विरोध नहीं करते बल्कि उनके समर्थन में उतरते हैं और एक नई बहस छेड़ देते हैं कि जातिवाद खत्म करने के लिए रोटी और बेटी का रिश्ता होना चाहिए। मैं पूछती हूं, क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर अगर आप समाज से जात पात की गंदगी मिटाना चाहते हैं तो यह साहस और त्याग दोनों तरफ से आना चाहिए। पर यहां चल क्या रहा है? यहां तो चल रही है सिर्फ मांग और फरमाइशें, डिमांड्स आ रही हैं। हाँ, मैं एक ब्राह्मण हूं और मैं आज ब्रह्मा जी को साक्षी मानकर आपको वचन देती हूं कि ब्राह्मण समाज तैयार है, हम तैयार हैं आपकी बेटी को अपने घर की लक्ष्मी बनाने के लिए, आपकी बेटी को अपने कुल की रानी महारानी बनाने के लिए। हम तैयार हैं इस जाति की दीवार को तोड़ने के लिए। हम अपने बेटों का हाथ आपके आगे बढ़ाते हैं। पर आपको क्या चाहिए? आपको तो ब्राह्मण की बेटी चाहिए। आप मांग करते हैं, आप मांगते हैं कि सवर्ण अपनी बेटी हमें दे दे, तब जाकर जातिवाद खत्म होगा। आपकी पूरी राजनीति, आपका पूरा भाषण सिर्फ और सिर्फ एक मांग पर टिका है कि ब्राह्मण अपनी बेटी दे दे। आपको हमेशा लेना ही क्यों है? कभी देना क्यों नहीं है? आपको त्याग क्यों नहीं करना है? यह कैसा जातिवाद खत्म करना हुआ जहां एक तरफ तोड़ने की तो जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाने की नीयत है। हम तो कह रहे हैं कि अपनी बेटी दे दो। अगर ब्राह्मण समाज आपकी बेटियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है तो आपकी बेटी कहां है? कहां है आपकी बच्चियां? दे दो हमें, हम उन्हें घर की लक्ष्मी बनाकर रखेंगे। आप दो उनका दान, करो कन्यादान। हमेशा लेना ही क्यों है? यह दलित राजनीति सिर्फ ब्राह्मणों की बेटियों को लेने तक ही सीमित है भैया। क्या जातिवाद खत्म करने का ठेका सिर्फ ब्राह्मणों ने ले रखा है? क्या ठेका सिर्फ एक ही वर्ग ने लिया हुआ है? यह दोगलापन भैया नहीं चलेगा। रोटी और बेटी का रिश्ता दोनों तरफ से होता है। अगर जातिवाद खत्म करना है तो सिर्फ डिमांड करना बंद करो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, और देने की आदत डालो, साहस दिखाओ।